जैसे हमने अक्सर देखा है कि मर्द को गुमराह करने में औरत का हाथ होता है। इसी तरह मर्द को राह रास्त पे भी औरत ही ला सकती है। औरत को अल्लाह ताला ने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि किसी भी माशरे की तरक्की और नाकामी में औरत का बहुत अहम रोल है। समझो इसे और कोशिश करके देखो। जी जिस तरह नफरत हमेशा नफरत को जन्म देती है, इस तरह अगर मोहब्बत साबित कदमी से की जाए तो मस्बत नताइज निकल ही आते हैं। ये क्या बात हुई? मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझती थी, तुम तो एकदम बुज़दिल निकले सारे। यार मैं बहुत बहादुर हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो। बड़े से बड़े तूफान से लड़ जाने की हिम्मत रखता हूँ मैं। तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, तुम्हारे साथ ही तो हूँ। यार वो लम्हे ना मुझे बहुत बुज़दिल और कमजोर बना देते हैं। जब कभी ख्याल आता ना कि यार मैं तुमसे बिछड़ अल्लाह ना करे ऐसी बातें सोचना भी मत, वरना तकदीर अक्सर वही कर देती है जैसा इंसान सोचता है। काशान, आ रहा हूँ अम्मा, क्या हो गया है? दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहा था मैं। आप हमेशा मुझे शक्की निगाह से क्यों देखती कि मैं कुछ और कर रहा था? हमेशा नहीं, मगर ये जब तुम नमाज की टोपी पहन के मीसने बन के घूम रहे होते हो ना, तब यकीनन कुछ ना कुछ कर रहे होते। ये बताओ मुझे, आज तुमने हादिया को किस बात पे ब्लैकमेल किया? जाएं जाके उसी से पूछ लीजिए। जब वो सच्ची और मैं झूठा हूँ, मेरी बात पे यकीन थोड़ी करेंगी आप। उससे तो मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ, मगर तुम्हारे डर की वजह से कुछ नहीं बता रही वो मुझे। अरे अम्मा, कोई बात होगी तो बताएगी ना। बात तो है, वरना वो बाइक पे तुम्हारे साथ कभी ना बैठती। क्या मतलब? अरे भाई, शादी से पहले मेरे साथ बाइक पे बैठ के घूमती थी, अब तो वो मेरी बीवी है, अब तो पूरे शहर में घुमाऊंगा। उस वक्त वो तुमसे मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत में महबूब के ऐब नजर नहीं आते। और अब वो तुमसे नफरत करती है। अरे अम्मा, औरत की मोहब्बत क्या, उसकी नफरत क्या? ये औरत ना पल पल में रंग बदलती है। औरत की मोहब्बत के सिर्फ दो रंग होते हैं, मोहब्बत में फूल और नफरत में कांटा। और कांटा भी ऐसा कि जिसको ना उगला जा सकता है और ना निगला। अरे अम्मा, मैं हर कांटा उगल भी सकता हूँ और निगल भी सकता हूँ। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, मुझे बस इतना बता दो कि तुमने हादिया को क्या कह के धमकाया है? कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ उससे कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ और जाओ जाके जिससे शादी करनी है कर लो, मेरी बला से। तुम हैरान होगे कि मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ? नहीं अंकल, मुझे पहले तो हैरानगी हुई थी, लेकिन कुछ हद तक अंदाजा भी है कि आप क्यों मिलने आए मुझसे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पे मनाइल की सफाई पेश करने नहीं, अपने किए हुए जुर्म का एतराफ करने के लिए आया हूँ। जुर्म? हाँ, मेरे मजबूर करने पर मनाइल ने फैजान से शादी की थी। हालांकि वो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। शादी के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि फैजान मेरी जायदाद हथियाना चाहता। शादी के बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर मैं उसको अपनी जायदाद नहीं दूंगा तो वो मनाइल को तलाक दे देगा। मैं उसके प्रेशर में नहीं आया और उसने मनाइल को तलाक दे दी।
क्या सोच रहे हो बेटा? यही सोच रहा हूँ कि आपने ज्यादती मेरे साथ की है या मनाहिल के साथ? ज्यादती तो बेटा दोनों के साथ हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे किए हुए जुर्म की सजा तुम्हारी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे मजीद झूठ मत बोलो तुम। मैंने बहुत पहले ही तुम जैसी लड़कियों पर एतबार करना छोड़ दिया था। और ये जाओ ले जाओ, नहीं पहनने मुझे ये कपड़े। मैं वही कपड़े पहनूंगा जो मेरे दिल में आएंगे। बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप वही कीजिए, क्योंकि मर्द महबूब वो तो बाख्तियार होता है, जो दिल में आए कर सकता है। इससे सजा नहीं, अब आजादी मिलेगी। बस काशान एक बार मां के सामने आकर वो कह दे जो मैं कहना चाहता हूं। मैडम सरवत, आप यहाँ? जी, मैंने सोचा कि आपके बेटे की शादी की मुबारकबाद दे दूं। क्यों, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अब तो हम आपस में रिश्तेदार हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आप तंज कर रहे हैं या यहाँ सरेरा किसी को क्या समझ आ सकती है। मिलकर बैठेंगे तो उलझने सुलझा सकते हैं। हाँ जी, आइए प्लीज, आइए आइए। आइए प्लीज आप लोग, आज प्लीज। अच्छा, लगता है आप लोग कुछ सेलिब्रेट करने के मूड में थे। हाँ, बस वो काशान कुछ चीजें ले आया था कि साथ लंच कर लेते हैं। तो कर ले, बुलाएं काशान और हादिया को। जी, मैं बुलाती हूँ हादिया को। नहीं, काशान कहाँ है? उसे भी बुलाइए। अभी तो यहीं पे था, शायद कहीं बाहर कुछ लेने चला गया, अभी आ जाता है, मैं कॉल करती हूँ। आप उसे कॉल करके बुला लीजिए पहले। जी जी, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। मैं हादिया को बुला के लेके आती हूँ और आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं, पहले आप काशान को बुला लीजिए, फिर हादिया भी आ जाएगी, चाय बाद में पी लेंगे। चले, जैसे आप लोगों की खुशी, मैं आती। मैंने आपसे कहा भी था यहाँ आने से पहले एक बार इन्हें कॉल कर लीजिए। तो फिर तुम्हारा शक कैसे दूर होता? यहाँ इस तरह अचानक आना जरूरी था। पता नहीं आपने मुझे और अपने आप को किस मुसीबत में फंसा लिया। ना आप बतूल से मिलती हैं और ना ये सब कुछ होता। मैडम सरवत और आशिर आए। क्या? क्यों? मुझे लगता है कोई हंगामा होने वाला है। काशान ने जो करना था ना वो कर दिया है। अरे नहीं, वो तो काशान से मिलना चाहते हैं और तुमसे भी। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं उनका सामना नहीं कर सकती, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। आप प्लीज प्लीज उन्हें मना कर दें। वो जिद कर रहे हैं तुमसे मिलने की। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। देखो हादिया बेटा, मुझे लगता है कि वो तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए ना कि बतूल का घर ना टूटे। काशान फोन नहीं उठा रहा, तुम उनसे मिलना नहीं चाहती, क्या सोचेंगे वो लोग? कैसे कैसे गुमान पैदा कर लेंगे। मैं उनके सामने नहीं जा सकती, मैं उनका सामना नहीं करूंगी। और अगर इन सब बातों का उन्होंने कोई गलत मतलब ले लिया तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या होगा? नतीजा तो बतूल को भुगतना पड़ेगा। देखिए हादिया, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और क्योंकि अब मैं और आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसकी बुनियाद झूठ पर ना हो। जी, हादिया, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। आप मुझे खुलकर बता सकती हैं अगर आपको इस शादी पर कोई एतराज है तो।
आपको यही लोग मिले थे मेरा रिश्ता जोड़ने के लिए? क्या हुआ है आशिर? क्या होना है? अभी मैं उस शख्स से मिलकर आ रहा हूं जो आज भी आपसे भत्ता लेने आया था। किसकी बात कर रहे हो? अपने हमजुल से मिलकर आ रहा हूं मैं मां, काशान। उससे मिलकर मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया कि मेरी मां ने कितने अजीम लोगों के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। काशान? तुम काशान की बात कर रहे हो? जी मां, आपकी बहू की बहन ने एक भत्ताखोर, एक डकैत को मुझ पर प्रेफर किया था। मुझसे निकाह करने के बजाय हादिया ने उस भत्ताखोर के घर जाना पसंद किया था। अल्लाह, मैं मजीद इस खौफ में नहीं जी सकती। अब काशान और उसकी माँ आ जाए, जो काशान ने कहना है वो कह दे। मैं ये अजियत और खौफ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हादिया आप लोगों से इस कदर शर्मिंदा है कि आपके सामने नहीं आना चाहती। वो कहती है कि मर जाऊंगी, आप लोगों का सामना नहीं करूंगी। अच्छा, और काशान, उसने क्या कहा है? मैंने उसे कॉल की, वो पिक नहीं करा, शायद बाइक पे है। आप लोग बताएं बात क्या है? काशान से कोई शिकायत है या फिर हादिया से कोई गिला है आप लोगों को? इन दोनों ने हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मुझे बताएं, अब क्या किया इन दोनों ने? उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा न जाने कितने लोगों को कब तक भुगतना पड़ेगी। अब क्या करना है उन्होंने? और देखिए, अगर आप सच बोल देंगे तो बहुत से लोगों को अजियत से बचा लेंगी। एक ऐसी अजियत जिससे हम दोनों गुजर रहे हैं। कौन सा सच सुनना चाहते हैं आप लोग? वही सच और वही हकीकत जो मुझसे और मेरी मां से छुपाई गई थी। देखिए आंटी, मुझे यकीन है कि आप सच बोलेंगी, क्योंकि झूठ बोलना एक टीचर को ज़ेब नहीं देता। झूठ बोलना तो किसी को भी ज़ेब नहीं देता बेटा। मैडम फजीला, क्या आप काशान का रिश्ता हादिया के घर लेके गई थी? जी, मैं बिल्कुल गई थी। क्या सिराज भाई ने इनकार कर दिया था? ना सिर्फ इनकार किया था, बल्कि उन्होंने तो बेइज्जत करके मुझे घर से निकाल दिया था। लेकिन क्यों? वो शायद मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते थे। ऐसे इसके काले करतूतों समेत कई बार देख चुका हूं। ये सफेद टोपी पहनकर नमाजें पढ़ कर मस्जिद का चंदा तो लूट सकता है, आपको धोखा तो दे सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। अंकल, मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूं, प्लीज मुझे माफ कर दें। बकवास बंद करो, झूठे जलील आदमी। तुमने कल ही खावर साहब से भत्ता लिया है। काशान ने ही उसे बुला लिया था और वो उस पर फिर कोई घटिया इल्जाम लगा देता। आप बताएं, हादिया यहाँ ना आती तो फिर क्या करती? क्या वाकई काशान ने हादिया को कमरे में बंद कर दिया था? जी, मैंने खुद आके दरवाजा खोला था। अरे अम्मा, काशान, ये क्या किया तुमने? कत्ल कर दिया तूने इसका। इसको कुछ हुआ तो अदालत जाके मैं गवाही दूंगी तेरे खिलाफ। हादिया! और मेरे दरवाजा खोलते ही वो घर की तरफ भागी, बल्कि मैं तो खुद उसको साथ लेके गई थी, मगर तब तक आप लोग बतूल को रुखसत करा के ले जा रहे थे। हादिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत ही नहीं कर सकी।
आप मेरे बेटे काशान की ना किसी भी बात का यकीन मत कीजिएगा। सिराज अहमद और उसकी बेटियां बहुत फरिश्ता सिफ्त है। मेरा बेटा अगर आपसे कुछ कहेगा तो झूठ बोलेगा। मैडम फजीला, क्या बतूल साहिल को पसंद करती है? प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। हमारे यहाँ कजन मैरिज का रिवाज होता है, लेकिन कजन से मोहब्बत करने का रिवाज नहीं होता। लेकिन हम जब मोहब्बत करते हैं तो उसे निभाते भी हैं। मैं आप लोगों के सामने आना नहीं चाहती थी, लेकिन एक सवाल मुझे घसीट कर ले आया। कौन सा सवाल? क्या बतूल आप के स्कूल चीफ गेस्ट बनकर गई थी? हाँ, ऐसा ही हुआ था। यानी आपकी मुलाकात आप ही से वहीं हुई थी? मिली थी। और फिर बतूल आप ही ने आशीष साहब को हॉस्पिटल में देखा था? हाँ, देखा था। उसके बाद बतूल आपे की जुबान पर अक्सर आप दोनों का जिक्र रहने लगा था। आप दोनों की बहुत तारीफें करती थी। बल्कि दबे दबे लफ्जों में उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया कि काश मैडम सरवर आशीष साहब के लिए उनका रिश्ता मांग रहे हैं। और मैं उनकी उस ख्वाहिश को दीवाने का ख्वाब समझती थी। जब आप आशीष साहब का रिश्ता बतूल आपे के लिए लेकर आई थी, तब तक उनकी बात तय हो चुकी थी साहिल भाई से। अब कसूर आपका है, किस्मत का, या बतूल आपे का, मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन जो सवालात आप अब कर रही हैं, आपको रिश्ता लाने से पहले करने चाहिए थे। गलती आपकी है या मेरी, उसकी सजा बतूल आप ही को मिल रही है। बतूल आप ही को उस जुर्म की सजा मिल रही है जो उन्होंने किया ही नहीं। आप प्लीज इस बारे में जरूर सोचिएगा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई। वो तो खुद बात करना चाहता होगा ना तुमसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। नफरत करता हूं मैं झूठ से और झूठे लोगों से भी। आप खामखा बात को गलत रंग दे रहे हैं इस वक्त। मैं गलत रंग दे रहा हूं? क्या साहिल और तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे? साहिल मेरा मंगेतर, मेरा कजन है। अगर प्यार करती होती ना तो वहां होती, यहाँ ना होती। अगर पसंद ना करती होती तो मेरे ही बेड पर बैठकर उससे इस वक्त बात ना कर रही होती तुम।
मुआजरत, हमने आपको तकलीफ दी। आप लोग मुतमईन हो गए तो ये तकलीफ का नहीं, खुशी का मकाम होगा मेरे लिए। देखो बेटा, शक एक दीमक की तरह होता है जो मजबूत से मजबूत इंसान और रिश्ते को अंदर ही अंदर खा जाता है। काशान हादिया को खो चुका है। जिस दिन हादिया की उसके बाप से सुलह हो गई, वो यहाँ से चली जाएगी। तुम हादिया की भूल की सजा बतूल को मत देना। बतूल बहुत अच्छी लड़की है, उसे कभी मत खोना वरना बहुत पछताओगे। और किसी के माजी में झांकने से बेहतर है कि तुम अपने हाल और मुस्तकबिल पर तवज्जो दो। चलिए माँ। शुक्रिया, अल्लाह खुदा हाफिज। ये लोग यहाँ क्यों आ गए? कहीं अम्मा से मेरी शिकायत लगाने तो नहीं है कि मैं सबसे बदला लेता हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया कि खुद ही वहां पे आ गई। उन्होंने मेरे आने से पहले क्या क्या सवाल किए? बस यही कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुम क्यों भागी घर से, काशान से मोहब्बत करती थी या फिर आशिर से शादी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं ये सवाल कब तक मेरा पीछा करते रहेंगे। तुम्हारी कब्र में सो जाने तक। बल्कि तुम्हारी औलाद, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, उन सबसे भी यही सवाल पूछा जाएगा कि कौन बदकिरदार था, कौन कसूरवार था, कौन सच्चा था। तुम्हें पता है औरत की ये वाली भूल और इसकी सजा उसकी नस्लों को भुगतनी पड़ती है। मैंने कोई भूल नहीं की थी, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेलिंग क्या है बताओ मुझे। यही ना कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाना। औरत मोहब्बत करे या नफरत करे, सजा उसी को भुगतनी पड़ती है। क्या इस गुनाह, इस जुर्म का कोई अज़ाला नहीं? इस गुनाह की कोई माफी नहीं है, बल्कि इसकी सजा तो पूरे खानदान को मिलती है। और मुझे तो ये लगता है कि इसकी वजह से बतूल की खुशियां भी हमेशा खतरे में रहेंगी। आपको उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। मैंने उन्हें बताया है, बल्कि सारा इल्जाम खुद पर और काशान पे ले लिया। मैडम सरवत तो मुतमईन हो गई, मगर आशिर ने क्या कहा? आशिर ने कुछ कहा तो नहीं, मगर मुझे लगता है कि उसका दिल साफ नहीं हुआ। बस अब तुम ये दुआ करो बेटा कि कहीं काशान आशिर से मिलके उसको कुछ और ना कहते। शुक्र है काशान घर पर नहीं था। अगर आज के बाद ऊंची आवाज में मुझसे बात की ना, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन की जिंदगी भी ना मैं जहन्नुम बना दूंगा। क्या क्या करोगे तुम?
ये वाह वाह वाह। ये कुछ पिक्चर्स हैं साहिल और बतूल की। बतूल आपे की ज़ुबान पर अक्सर आप दोनों का जिक्र रहने लगा था। आप दोनों की बहुत तारीफ़ें करती थी, बल्कि दबे दबे लफ्ज़ों में उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया। अब तुम्हारे पास बतूल को इग्नोर करने की कोई वजह नहीं रही। हादिया ने जो कुछ किया अपने बाप की इज्जत क्या, हम सब की इज्जत बचाने के लिए किया। अगर वो काशान के घर ना जाती और ऐन निकाह के वक्त काशान सिराज अहमद के घर आकर सबके सामने ये कह देता कि हादिया उसे पसंद करती है, तो क्या तुम उससे निकाह करते? नहीं। तो फिर सोचो सिराज अहमद की और हमारी फैमिली की किस कदर बेइज्जती होती। हादिया अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए काशान के घर गई और काशान ने उसे कमरे में बंद कर दिया। ये बात तुमने हादिया की जुबानी नहीं, काशान की माँ की जुबानी सुनी है। जी। तो फिर मान लो मेरा इंतखाब गलत नहीं बल्कि बेहतरीन था। सिराज अहमद की फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और बतूल वो तो जहां जाती है उस जगह को आबाद कर देती है। अपने इस रूम को ही देख लो, जिस तरह उसने खूबसूरती से तुम्हारे इस कमरे को सजाया है, उसी तरह वो तुम्हारी जिंदगी भी संवार देगी। तुम हमेशा उसकी कदर करना। आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन मैं अपने दिल से इस कंफ्यूजन को निकाल नहीं पा रहा। तुम बतूल को अपना लो, तुम्हारी कंफ्यूजन खुद ही दूर हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रही हैं माँ? ये नहीं हो सकता। मैंने पहले ही आपके कहने पर बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। कॉम्प्रोमाइज क्यों? बतूल मनाहिल से कोई कम है क्या? आप नहीं समझ सकती हैं बात। इसका मतलब है कि तुम अभी तक मनाहिल को अपने दिल से नहीं निकाल सके। कोशिश बहुत की है, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पा रहा। तुम अपने आप को बतूल के हवाले कर दो, वो खुद ही मनाहिल को तुम्हारे दिल से निकाल देगी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। आप? वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैं वो साहब का इंतजार कर रही थी आंटी। मैं मैडम फरा के घर जाना चाहती हूँ। मैं चाह रही थी उनसे मिलके अपनी छुट्टी एक्सटेंड करने की बात करूँ, क्योंकि मैं भी रिजाइन करने के लिए मेंटली रेडी नहीं हूँ। बेटी तुम क्यों इतना इनसिक्योर फील करती हो? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। उनको यहाँ बुलाने के बजाय मैं आशिर को मैडम फजीला के घर ले गई थी। क्या? पहले तो हादिया ने सामने आने से इनकार कर दिया और काशान भी घर पर नहीं था, मगर फिर फजीला ने जो कुछ हुआ सब कुछ सच सच बता दिया। क्या 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 बताया उन्होंने? वही जो तुमने बताया था, वही सच था।
फिर हादिया ने आके भी तस्दीक कर दी सारी बात की। तो जो कुछ काशान ने मुझसे कहा था वो सब गलत था। मैं मुतमईन हो गई। और आशिर? जाहिर है वो भी मुतमईन हो गया। हादिया ने जो कुछ किया मजबूर होकर किया। तुम बेफिक्र हो जाओ बेटी, आशिर को तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। आशिर की बात है ही नहीं, मुझे तो काशान से डर लगता है। बहुत घटिया इंसान है वो। कौन आया था आज घर पर? तुम्हारी अम्मा किचन में, उनसे जाकर पूछो। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन आया था घर पे? वैसे तो जबान बहुत चलती है तुम्हारी। वो लोग अम्मा से मिले थे। क्यों आए थे वो लोग यहाँ? मैंने कहा ना जाकर अम्मा से पूछो, मैं उनसे नहीं मिली थी। अम्मा ने तुम्हें जैसे कुछ भी नहीं बताया होगा। मुझसे ज्यादा सगी तो तुम उनकी हो गई हो। तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की, मेरे बारे में सवाल कर रहे थे। तुम्हारे बारे में? अगर तुम्हारे बारे में पूछना तो तुम मुझे बुलाते ना, मैं देता सारे सबूत। इसकी जरूरत नहीं है, अम्मा ने उन्हें सब बता दिया। अरे अम्मा के पास वो सारी तस्वीरें कहां जो मेरे पास है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो आशिर को जाके वो सारी तस्वीरें दिखा तुमको, याद रखना। मैंने उन्हें बताया है, बल्कि सारा इल्जाम खुद पर और काशान पे ले लिया। मैडम सरवत तो मुतमईन हो गई, मगर आशिर ने क्या कहा? आशिर ने कुछ कहा तो नहीं, मगर मुझे लगता है कि उसका दिल साफ नहीं हुआ। बस अब तुम ये दुआ करो बेटा कि कहीं काशान आशिर से मिलके उसको कुछ और ना कहते। क्या ही अच्छा होता जो अब मेरी बात का यकीन कर लेते। सुनने में तो यही आया है कि फजीला मैडम ने भी से वही कहा जो मैं कह रही थी। हाँ, कहा तो है, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमईन नहीं हो रहा। तो आप चाहते क्या हैं? कि तुम्हें खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या चाहता। खैर, मुझे देर हो रही है, चलता हूं।